एक लड़की के लिए दुनिया में कोई जगह होती है या नहीं? क्या लड़की के रूप में जन्म लेना ही उसका कोई अपराध है? चाहे शिक्षा हो, चाहे संपत्ति, चाहे भाषा हो या देश, हर वक्त वह दूसरों के प्रति दूसरों की गुलाम ही क्यों रहे, या दूसरों की उम्मीदों पर ही खरी क्यों उतरे, या दूसरों के लिए ही सजे संवरे क्यों? क्या वह अपनी दुनिया का, अपने सपनों का लोक इस धरती पर ढूंढ सकती है? ढूंढ सकती है तो पा सकती है या नहीं? आज की किताब जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगा, वह ऐसे ही सवालों से जूझती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम को। मैं जयप्रकाश पांडे आज शनिवार के दिन अंग्रेजी की जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ, उसका नाम है नो प्लेस टू कॉल माई ओन, यानी ऐसी कोई जगह नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। इसकी लेखिका है अलीना गुफरान। अलीना का यह पहला उपन्यास है जो देश और दुनिया के तमाम शहरों में इस लड़की को लेकर जो विचार हैं, उनके अपने अनुभवों के आधार पर रचित उपन्यास है। इन शहरों में दिल्ली है, बेरूत है, प्राग है, चेन्नई है, बॉम्बे है, स्पीति है, फरीदाबाद है, बांद्रा है, मैरिन ड्राइव है और ऑनलाइन भी है। यानी ऑनलाइन भी एक दुनिया है जो स्त्री को या लड़कियों को किस रूप में देखती है। इस पुस्तक की शुरुआत बहुत रोचक ढंग से होती है और जहाँ फरहाद नाम का नायक एक लड़की को मिलता है जो दुबई में सालों पहले। वह पूछता है, क्या तुम मुझे याद हो? और यहाँ से पुस्तक की शुरुआत होती है और उसके बाद जो दायरा है वह किस तरह से अजहर उसकी ज़िंदगी में, अजहर की ज़िंदगी में दूसरी औरतें, उसकी पत्नी, जो अजहर से जुड़ी हुई इसकी जो यादें हैं, फरहाद और अजहर से जुड़ी हुई जो यादें हैं, वह ये बताती हैं कि एक लड़की जब किसी प्रेम में होती है और उस प्रेमी से छूट जाती है तो उसका भाई यानी उस दूसरा जो पुरुष है वह उस लड़की के प्रति किस तरह से आकृष्ट होता है और किस तरह से कहता है कि मैं उसकी तरह से नहीं हूँ। और यहाँ से जो कहानी बढ़ती जाती है, यानी एक लड़की के जीवन में चाहे वह प्रेमी के रूप में आया हुआ कोई पुरुष हो, परिवार में परंपरा के नाम पर आया हुआ कोई पुरुष हो, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह मुसलमान हो, चाहे वह पश्चिमी देशों का कोई जिसे हम कहते हैं, या खाड़ी देशों का की कोई जगह हो। खाड़ी देशों में तो आप लड़की अपनी पसंद का कपड़ा नहीं पहन सकती। तो कोई लड़की अगर लड़की रूप में पैदा होती है तो उसका दोष क्या होता है? इन कहानियों में जब वो शहर दर शहर अलीना गुफरान की जो नायिका है वह जब चलती है तो वह अपनी माँ को भी देखती है, जिन्होंने किसी ज़माने में इकोनॉमिक्स में मास्टर की डिग्री ली थी, MBA किया था, लेकिन पिछले 2 दशकों से उन्होंने कोई काम नहीं किया। यानी एक लड़की की शिक्षा दीक्षा, उसका रंग रूप, उसकी परवरिश, उसकी अपने माता पिता के घर में उसकी स्थिति किसी भी तरह से उसके कल को प्रभावित नहीं कर पाती है। लेकिन लड़कों के मामले में ऐसा नहीं होता है। तो ये जो दुनिया की जो रीतियां हैं, उनके बीच जब कोई लड़की फंस जाती है, समाज के घेरों में फंस जाती है, परंपराओं के घेरे में फंस जाती है, पुरुष की सोच में फंस जाती है, तो चाहे धर्म हो, चाहे वह उसकी महत्वाकांक्षा हो, चाहे उसका
अपना लिंग हो, स्त्री होने के चलते उसको क्या कुछ भोगना पड़ता है। दरअसल इस उपन्यास में वो सोफिया के बहाने ये बात कहती हैं, चाहे वह फरहाद हो, चाहे वह अजहर हो, चाहे बाद में आए हुए डेविड हो, चाहे वह कोई चेन्नई का रहने वाला दक्षिण भारतीय लड़का हो, चाहे वह सोनिया हो, चाहे वह माइकल हो। दरअसल सोफिया की जो जीवन यात्रा है, जो इस उपन्यास की नायिका है, वह अपने आसपास के हालातों को लेके व्यग्र है, वह अपने आसपास के हालातों को लेकर परेशान है, और वह अपनी टर्म्स पे, अपनी सिद्धांतों पर, अपने मूल्यों, विश्वासों और विचारों पर ज़िंदगी अपनी तरह से जीना चाहती है। लेकिन क्या यह समाज जो पूरी तरह से दुनिया में एक तरफ उद्योगवाद, पूंजीवाद, युद्ध, मी टू आंदोलन, एक तरफ स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात होती है, आदर्श की बात होती है, लोकतंत्र की बात होती है, समानता, समरसता की बात होती है, दूसरी तरफ दंगे हो रहे होते हैं, युद्ध हो रहे होते हैं। हर हालात में, चाहे शांति का समय हो और चाहे युद्ध का समय हो, सोफिया के बहाने दरअसल अलीना गुफरान इस बात को रखने की कोशिश करती हैं कि एक लड़की अगर स्वतंत्र विचारों की हो, पढ़ी लिखी हो, उसके पास अपना दिमाग हो और देखने में सुंदर हो, तो उसे इस समाज में किस किस स्तर पर क्या क्या कुछ भुगतना होता है, और इस समाज में अपने को जूझने के लिए उसे क्या कुछ करना पड़ता है। सोफिया के साथ साथ मेधा है, और मेधा जो है, ये दो किरदारों के बीच तमाम पुरुष नायक आते हैं। हालांकि स्त्रियाँ भी हैं इसमें, जो अलग अलग रूपों में सोफिया और मेधा की ज़िंदगी में आती हैं। लेकिन यह उपन्यास दरअसल अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि चाहे वह शांति का दौर हो, चाहे वह युद्ध का दौर हो, चाहे वह महामारी का दौर हो, चाहे वह उत्सव का दौर हो, चाहे वह पीड़ा का दौर हो, स्त्री के लिए दरअसल कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे वह अपना कह सके। यह उपन्यास दरअसल बहुत कुछ सोचने पे बाध्य करता है। स्त्री की जीवन यापन, उसकी स्वतंत्र विचारधारा, उसके पहनावे, उसके खान पान, वह क्यों सिगरेट नहीं पी सकती, वह क्यों रात में लड़कों की तरह घूम नहीं सकती, वह क्यों बाइक नहीं चला सकती, क्यों उसे हर स्थिति में कुछ जोड़ी नज़रें हमेशा घूमती रहती हैं, चाहे वह उसकी संरक्षा करने के नाम पर हो, चाहे उसकी सुरक्षा करने के नाम पर हो, चाहे उसकी मदद करने के नाम पर हो, चाहे उसका शोषण करने के नाम पर हो, चाहे उसे घर की चारदीवारी में बंद करने के नाम पर हो, चाहे बाहर जाने के नाम पर हो। दरअसल नो प्लेस टू कॉल माई ओन जो है, इसका आवरण पृष्ठ भी इस बात को बताता है कि दरअसल बात केवल हिंदू और मुसलमान की, सिख और ईसाई की नहीं है। ऐसे वातावरण में अगर आप कट्टरपंथी समूह और समुदाय के सदस्य हो, तो भी आपकी दिक्कतें जस की तस। यानी एक साथ इस धरती पर कई दुनियाएं स्त्री के लिए चल रही हैं, लेकिन दुनिया की किसी भी वर्ग और किसी भी समाज में हो, मुस्लिम समुदाय में या रूढ़िवादी समुदायों में हो सकता है कि स्त्री की आज़ादी और भी अधिक खंडित हो, लेकिन बाहर उसे पूरी तरह से स्वतंत्रता मिल गई हो, ऐसी बात नहीं है। तो अपनी दुनिया में अपनी शर्तों पर जीने वाली लड़की सोफिया और मेधा के बहाने बहुत कुछ सोचने पर बाध्य करती है, और हमारे समाज का वह सच नो प्लेस टू कॉल माई ओन सामने लाती है, जिसे निश्चित रूप से हम स्वीकार करना नहीं चाहेंगे। अलीना गुफरान को इस उपन्यास के लिए, जो उनका पहला उपन्यास है, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ट्रांक्यूबर
ट्रेन क्यूबर ने इसे प्रकाशित किया है। पृष्ठ संख्या है इस उपन्यास का 252 और इसका मूल्य जो है देखने के लिए आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट की शरण लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एडवांस रीडर कापी है जो साहित्य तक में पढ़ने के लिए हमारे पास आई थी। इस पर मूल्य निर्धारित नहीं है, लेकिन अगर आप हाल के दिनों में कोई अच्छा उपन्यास पढ़ना चाहते हैं, ऐसा उपन्यास जो रोचक और पठनीय होने के साथ साथ कुछ सोचने पर भी बाध्य करता है, तो इस उपन्यास को खरीद कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है अंग्रेजी पुस्तकों पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। हर शनिवार को मैं अंग्रेजी पुस्तकों पर अपनी राय रखता हूं, ताकि हमारे पाठकों को, दर्शकों को, श्रोताओं को इस बात का पता चल सके कि अंग्रेजी में भी कौन सी पुस्तकें, किस तरह के से किन विधाओं की पुस्तकें आ रही हैं, ताकि अगर भविष्य में उनका हिंदी में अनुवाद हो या आप अंग्रेजी पढ़ते हो तो उन पुस्तकों को खरीद कर पढ़ सकें। अगले शनिवार फिर मैं अंग्रेजी की किसी ऐसी ही पुस्तक के साथ मिलूंगा। हर दिन बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं किसी न किसी पुस्तक पर अपनी राय रखता हूं। हमारे कार्यक्रम को देखते रहें, इसके बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।